चला लेंगे, क्रिकेट खेल लेंगे, उल्टे सीधे उपद्रव कर लेंगे, लेकिन एक प्रार्थना करें, सबसे पहले सफलता पाओ, इसके बाद मोबाइल चला लेना, इसके बाद खेल लेना, क्योंकि हमारे तुम्हारे पिता खेतों में काम करते हैं, तब जाकर के तुम्हारे स्कूल तक आने के लिए वो ड्रेस के लिए पैसा जुटा पाते। हमने वो दिन देखे जब 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन हमें आना होता था, तो हमको जो है एक दिन पहले से ही तैयारी करनी होती थी कि कपड़े कल साफ कैसे रहें, क्योंकि एक जोड़ी कपड़ा रहते थे और बड़ी विचित्र स्थिति में वो कपड़े छिपाकर, फटे कपड़े हैं तो सिल करके जल्दी से, प्रेस नहीं हुआ करता था, आप सुन करके चौंकेंगे, हमने लोटा में मरिया आगी भरी और प्रेस कर लिया, देसी प्रेस, और पैदल आते थे। 5 किलोमीटर है गंज से गरा की दूरी, 8वीं हो गई, 9वीं पढ़नी थी, पैदल आते थे। बस चलती थी, 2 रुपया किराया लगता था, गोल्डन ट्रेवल्स की बस में आते थे, किराया नहीं दे पाते थे तो पैदल आते थे, किसी ने साइकिल पे लिफ्ट दे दी तो बैठ लिया। पर पता है तुम्हें, हम भले ही गड़ा से यहाँ तक आ गए, यहाँ से भारत तक पहुँच गए, पूरी दुनिया बागेश्वर बागेश्वर चिल्ला रही है, पर सच ये है आज भी हम इन गलियों को नहीं भूले, इस विद्यालय को नहीं भूले, इस विद्या के मंदिर को नहीं भूले, इन शिक्षकों के लाड प्यार को नहीं भूले, इनकी डांट को नहीं भूले। जब खान सर या अन्य शिक्षक हमारे डांटते थे, हम कभी बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे लिए कह रहे हैं। इसलिए जितने पढ़ रहे हैं, तुम भी हमारी तरह बन सकते हो, तुम भी कल्पना चावला की तरह, बेटियां भी अंतरिक्ष में नाम रोशन कर सकती हैं। और जितने यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे भाई पढ़ रहे हैं, तुम भी नाम रोशन कर सकते हो अगर तुम चाहते हो। हमसे अभी पत्रकार पूछ रहे थे कि आप क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए। हमने कहा विद्यार्थी की पढ़ाई तभी सफल है कि जिस विद्यालय में पढ़े वहीं पर तिरंगा फहराए। विद्यालय की पढ़ाई तभी, विद्यार्थी की पढ़ाई तभी सक्सेसफुल है, वही विद्यार्थी सक्सेसफुल है जहां वो पढ़े वहीं तिरंगा फहराए। और शिक्षक वही सक्सेसफुल है जिसका विद्यार्थी पूरी दुनिया में उसके नाम को रोशन करे, उसके गुण गाए। तो हमको आज जो सौभाग्य मिला उसे हम कभी नहीं भूलेंगे, आप लोगों को नहीं भूलेंगे। इस विद्यालय के वो कोने कोने में हम खेले हैं, यहाँ की क्लासों में, सामने वाली क्लास में खूब पढ़े, 6 नंबर और 7 नंबर। 7 नंबर में हम बहुत पढ़े, बहुत बैठे। बरसात में यहाँ पानी भर जाता था, प्रिंसिपल साहब थे, सेठ मैडम थी, और एक अंग्रेजी वाली मैडम थी, शर्मा मैडम, बड़ी तेज थी। हाँ सर, उनका स्वरूप शरीर नहीं है, लेकिन शर्मा मैडम बहुत खतरनाक। तुम लोगों को तो अब पिटाई नहीं हो रही, हमारे जमाने में तो कंटाप लगा था, ये तीनों पीढ़ियां याद आ जाती हैं अपन, ऐसा कंटाप लगा। तो शर्मा मैडम जो भारी हाथ और उन्होंने छोड़ दो तो कान में 2-3 दिन तक तो सुनाई नहीं देती तो कि पापा है कि मम्मी है। हाँ, तो शर्मा मैडम, खान सर, एक गणित वाले सर, त्रिपाठी जी थे, उनका भी संस्कृत का क्या कहना। त्रिपाठी सर ने हमें संस्कृत पढ़ाई, उन्होंने बहुत अच्छा है, श्रीवास्तव जी ने, और त्रिपाठी सर ने बहुत संस्कृत पढ़ाई, बहुत। और खरेजी सर, उन्होंने भी बहुत कृपा की। ये सभी शिक्षकों को हम याद करके बहुत भावुक हैं। जितने भी पढ़ रहे सब लोग एक प्रण लो आज, पूछो क्या तुम चाहते हो कि सफल हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम भी सक्सेसफुल हो? क्या तुम चाहते हो कि माता पिता का नाम रोशन करें? एक बात बोले, जितने भी सुन रहे हैं, बेटा या बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के या भाई के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिसके नाम से माँ बाप को जाना जाए। तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता को जाना जाए, ऐसा नाम कमाओ कि तुम्हारे माता पिता मोहल्ले में किसी कोने पे खड़े हैं तो लोग कह दें ये जो है आरती का बाप खड़ा है। ऐसा नाम कमाओ कि लोग कहें ये शिवम के चाचा जी हैं जो कलेक्टर साहब बना है। ऐसा नाम कमाओ कि किसी मोहल्ले से तुम्हारे रिश्तेदार निकले तो लोग कहें कि ये फलाने के रिश्तेदार निकल गए। ऐसी पढ़ाई करो, और वो तभी होगी जब लगनता के साथ पढ़ोगे। हमने अभाव भी देखा, प्रभाव भी देखा, लेकिन हमने कभी भी अपने विद्यालय के साथ कोई समझौता नहीं किया, विद्याध्ययन के साथ कोई समझौता नहीं किया। हमारे घर लाइट नहीं होती थी, कौन कहता है कि लाइट नहीं होती तो पढ़ाई नहीं होती? हमने देखा अपनी जिंदगी में, लाइट नहीं होती है पर जुनून की लाइट अगर हो तो अंधेरे में भी पढ़ाई होती है। एक प्रण सभी विद्यार्थियों को लेना है, पूछो क्या तुम चाहते हो कि माता पिता का नाम रोशन करें? कौन कौन चाहता? हाथ नीचे करो, पीटवे के काम आए।
अच्छा, कौन कौन चाहता कि तुम्हारे माता पिता तुम पर गौरव करें? सब जने तो भूल कर तीन बार लिखा है 4 दिन पढ़ती तो 5 मिनट जो 10 बजे 3 बार लिखा तो मैं कहती हम स्कूल नहीं आ पाए। एक ही उपाय है, 5 बातें हमारी नोट कर लो। कितनी? एक, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में 3 घंटे पढ़ो। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे, 4:30 बजे उठो, 5 बजे उठो, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे सुबह पढ़ो। सूर्य भगवान को अर्घ्य दो। दूसरा उपाय यह है कि हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान करो। तीसरा, अपने स्कूल की पंचायत राजनीति से बचकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। चौथा उपाय, आप आज ही प्रण कर लो कि तुम्हें बनना क्या है, उसी तैयारी में जुट जाओ। और पांचवा सूत्र आपकी सफलता का यह है, किसी से अपनी तुलना मत करो, अपनी मेहनत में लगे रहो। सबसे पिछड़ा और बिछड़ा बच्चा भी अव्वल आ सकता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। बाकी बोलना बहुत कुछ था, लेकिन हम आज बोल नहीं पा रहे। कई बार प्रवचन बोल नहीं पाते, क्योंकि जब बहुत मन प्रसन्न हो ना। आप सब अपना ध्यान रखना, हम विद्यालय परिवार का, सभी शिक्षकों का, खासकर हम खान सर का और सेठ मैडम का, और आप सभी बीआरसी साहब भी हैं आज यहाँ विद्यालय के, उनको भी हम धन्यवाद दे रहे हैं। पूरी विद्यालय की पूरी टीम को धन्यवाद दे रहे हैं, और सभी प्रियजनों को। आप लोग हॉल में पहुंचो, हम वहीं तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवा लेंगे। सर बताएंगे कहाँ जाना है, सेल्फी खिंचवा लेंगे। हम भी तुम्हारे साथ बूंदी खाएंगे, और मुस्कुराते हुए रहो, प्रेम पूर्वक रहो। हॉल में हम आप सबको मिलेंगे, सबकी सेल्फी खिंचवा, पर धक्का मुक्की मत करना, ठीक है? नहीं तो ये लोग जो काले काले लगे हैं, ये आगे के लगे बहुत उपद्रवी हैं। हाँ, तो तुम्हें धक्का मुक्की नहीं करने। और गंज के जो भी गणमान्य हमारे यहाँ के हैं, सबको धन्यवाद। जय सिया राम, भारत माता की। सारे जहां से अच्छा सारे जोर से गाओ, सारे जहां से अच्छा। गाओ बेटियों, मेरी बहन गाओ। सारे जहां से अच्छा क्या सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, ये हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। भारत माता की वंदे वंदे बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा
बहुत लोग कहते रहते कि हमें वंदे मातरम बोलने में शर्म है, तुम्हारी ठटरी। क्यों? क्योंकि हम उस देश से आते हैं जहां एक स्त्री के ऊपर कोई स्त्री के ऊपर अत्याचार करना चाहता, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटना चाहता, वहां महाभारत खड़ी हो जाती है। इतनी बड़ी बात हमारे वीरज गौतम जी कह रहे हैं कि हमने पढ़ा ही है तब तो यहाँ पहुंचे। और आप भी अगर इनकी तरह चाहते हो कि कोई बड़ा आदमी अपने मुंह से तुम्हारा नाम ले, यही उपाय है, साहब की तरह पढ़ो। हमने कब इतना पढ़ो कि बड़े लोग कहें आइए सर, हाँ बड़े बड़े लोग कहें आइए बहन जी। तो चाहते हो ना साहब? चलो मुस्कुराओ सब, हंसा करो, हंसाया करो। क्या करो? भारत अपने बाप का घर है, भारत माता से प्यार करने के लिए विद्यालय आया जाया करे। इसी के साथ वाणी प्रोग्राम जय श्री राम। अच्छा थैंक यू। ये कपड़ा लेवल ले लेंगे भैया, पक्का ले जा बबूती लो माता, अब दाम नहीं है बाद में बुला दे, ठीक है? सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोलो धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। जय जय श्री राम। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर मेरे बालाजी का भक्त एक दिन जरूर सेठ बनेगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बाबा शरण में लो, हरि शरण में लो, बाबा शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो। मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो, मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो। जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है। अगर तुम भी संकट भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। दरबार लगाने से भी भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। नेताओं के भाषण सुनने से भी भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब तुम गुरु बनो। बोल बागेश्वर धाम की, बोल
श्री ऐं नमः लिखा है हमने इसमें अलग से लिख दिया। दीवाने तेरे गुरुजी घर ले जाना है ना, घर ले जाना है। चला लेंगे, क्रिकेट खेल लेंगे, उल्टे सीधे उपद्रव कर लेंगे, लेकिन एक प्रार्थना करें, सबसे पहले सफलता पाओ, इसके बाद मोबाइल चला लेना, इसके बाद खेल लेना, क्योंकि हमारे तुम्हारे पिता खेतों में काम करते हैं।
तब जाकर के तुम्हारे स्कूल तक आने के लिए वो ड्रेस के लिए पैसा जुटा पाते। हमने वो दिन देखे हैं जब 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन हमें आना होता था, तो हमको जो है एक दिन पहले से ही तैयारी करनी होती थी कि कपड़े कल साफ कैसे रहें, क्योंकि एक जोड़ी कपड़ा रहते थे और बड़ी विचित्र स्थिति में वो कपड़े छिपा कर, फटे कपड़े हैं तो सिल करके जल्दी से प्रेस नहीं हुआ करता था। आप सुन करके चौंकेंगे, हमने लोटा में मरिया आगी भरी और प्रेस कर लिया, देसी प्रेस। और पैदल आते थे, 5 किलोमीटर है गंज से गरा की दूरी, 8वीं हो गई 9वीं पढ़नी थी, पैदल आते थे। बस चलती थी, 2 रुपया किराया लगता था, गोल्डन ट्रेवल्स की बस में आते थे, किराया नहीं दे पाते थे तो पैदल आते थे। किसी ने साइकिल पे लिफ्ट दे दी तो बैठ लिया। पर पता है तुम्हें, हम भले ही गड़ा से यहाँ तक आ गए, यहाँ से भारत तक पहुँच गए, पूरी दुनिया बागेश्वर बागेश्वर चिल्ला रही है, पर सच ये है आज भी हम उन गलियों को नहीं भूले, इस विद्यालय को नहीं भूले, इस विद्या के मंदिर को नहीं भूले, इन शिक्षकों के लाड़ प्यार को नहीं भूले, इनकी डांट को नहीं भूले। जब खान सर या अन्य शिक्षक हमारे डांटते थे हम कभी बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारे लिए कह रहे हैं। इसलिए जितने पढ़ रहे हैं तुम भी हमारी तरह बन सकते हो, तुम भी कल्पना चावला की तरह बेटियां भी अंतरिक्ष में नाम रोशन कर सकती हैं। और जितने यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे भाई पढ़ रहे हैं, तुम भी नाम रोशन कर सकते हो अगर तुम चाहते हो। हमसे अभी पत्रकार पूछ रहे थे कि आप क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए। हमने कहा विद्यार्थी की पढ़ाई तभी सफल है कि जिस विद्यालय में पढ़े वहीं पर तिरंगा फहराए। विद्यालय की पढ़ाई तभी, विद्यार्थी की पढ़ाई तभी सक्सेसफुल है, वही विद्यार्थी सक्सेसफुल है जहां वो पढ़े वहीं तिरंगा फहराए। और शिक्षक वही सक्सेसफुल है जिसका विद्यार्थी पूरी दुनिया में उसके नाम को रोशन करे, उसके गुण गाए। तो हमको आज जो सौभाग्य मिला उसे हम कभी नहीं भूलेंगे, आप लोगों को नहीं भूलेंगे। इस विद्यालय के वो कोने कोने में हम खेले हैं, यहाँ की क्लासों में, सामने वाली क्लास में खूब पढ़े, 6 नंबर और 7 नंबर। 7 नंबर में हम बहुत पढ़े, बहुत बैठे। बरसात में यहाँ पानी भर जाता था। प्रिंसिपल साहब थे, सेठ मैडम थी और एक अंग्रेजी वाली मैडम थी, शर्मा मैडम, बड़ी तेज थी। हाँ सर, उनका स्वरूप शरीर नहीं है, लेकिन शर्मा मैडम बहुत खतरनाक। तुम लोगों को तो अब पिटाई नहीं हो रही, हमारे जमाने में तो कंटाप लगा था, ये तीनों पीढ़ियां याद आ जाती हैं अपन, ऐसा कंटाप लगा। तो शर्मा मैडम जो भारी हाथ और उन्हें छोड़ दो तो कान में 2-3 दिन तक तो सुनाई नहीं देती तो कि पापा है कि मम्मी है। हाँ, तो शर्मा मैडम, खान सर, एक गणित वाले सर, त्रिपाठी जी थे, उनका भी संस्कृत का क्या कहना। त्रिपाठी सर ने हमें संस्कृत पढ़ाई, उन्होंने बहुत अच्छा है। हाँ, श्रीवास्तव जी और त्रिपाठी सर ने बहुत संस्कृत पढ़ाई, बहुत। और खरेजी सर, उन्होंने भी बहुत कृपा की। ये सभी शिक्षकों को हम याद करके बहुत भावुक हैं। जितने भी पढ़ रहे सब लोग एक प्रण लो आज, पूछो क्या तुम चाहते हो कि सफल हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम भी सक्सेसफुल हो? क्या तुम चाहते हो कि माता पिता का नाम रोशन करें? एक बात बोले, जितने भी सुन रहे हैं, बेटा या बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के या भाई के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिसके नाम से माँ बाप को जाना जाए। तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता को जाना जाए, ऐसा नाम कमाओ कि तुम्हारे माता पिता मोहल्ले में किसी कोने पे खड़े हैं तो लोग कह दें ये जो है आरती का बाप खड़ा हुआ है। ऐसा नाम कमाओ कि लोग कहें ये शिवम के चाचा जी हैं जो कलेक्टर साहब बना है। ऐसा नाम कमाओ कि किसी मोहल्ले से तुम्हारे रिश्तेदार निकले तो लोग कहें कि ये फलाने के रिश्तेदार निकल गए। ऐसी पढ़ाई करो और वो तभी होगी जब लगनता के साथ पढ़ोगे। हमने अभाव भी देखा, प्रभाव भी देखा, लेकिन हमने कभी भी अपने विद्यालय के साथ कोई समझौता नहीं किया, विद्याध्ययन के साथ कोई समझौता नहीं किया। हमारे घर लाइट नहीं होती थी। कौन कहता है कि लाइट नहीं होती तो पढ़ाई नहीं होती? हमने देखा अपनी जिंदगी में लाइट नहीं होती है, पर जुनून की लाइट अगर हो तो अंधेरे में भी पढ़ाई होती है। एक प्रण सभी विद्यार्थियों को लेना है। पूछो क्या तुम चाहते हो कि माता पिता का नाम रोशन करें? कौन कौन चाहता? हाथ नीचे करो, पीटवे के काम आए। अच्छा, कौन कौन चाहता कि तुम्हारे माता पिता तुम पर गौरव करें? सब जने तो भूल कर जाती बात है। 4 दिन पढ़ती तो 5 दिन जो है 10 बजे 3 बार मैं कहती हम स्कूल नहीं आ पाए,
एक ही उपाय है, 5 बातें हमारी नोट कर लो। कितनी? एक, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में 3 घंटे पढ़ो। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे, 4:30 बजे उठो, 5 बजे उठो, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे सुबह पढ़ो। सूर्य भगवान को अर्घ्य दो। दूसरा उपाय यह है कि हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान करो। तीसरा, अपने स्कूल की पंचायत राजनीति से बचकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। चौथा उपाय, आप आज ही प्रण कर लो कि तुम्हें बनना क्या है, उसी तैयारी में जुट जाओ। और पांचवा सूत्र आपको सफलता का यह है, किसी से अपनी तुलना मत करो, अपनी मेहनत में लगे रहो। सबसे पिछड़ा और बिछड़ा बच्चा भी अव्वल आ सकता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। बाकी बोलना बहुत कुछ था, लेकिन हम आज बोल नहीं पा रहे। कई बार प्रवचन बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि जब बहुत मन प्रसन्न हो ना, आप सब अपना ध्यान रखना। हम विद्यालय परिवार का, सभी शिक्षकों का, खासकर हम खान सर का और सेठ मैडम का, और आप सभी बीआरसी साहब भी हैं आज यहाँ विद्यालय के, उनको भी हम धन्यवाद दे रहे हैं। पूरी विद्यालय की पूरी टीम को धन्यवाद दे रहे हैं, और सभी प्रियजनों को। आप लोग हॉल में पहुंचो, हम वहीं तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवा लेंगे। सर बताएंगे कहाँ जाना है, सेल्फी खिंचवा लेंगे। हम भी तुम्हारे साथ बूंदी खाएंगे, और मुस्कुराते हुए रहो, प्रेम पूर्वक रहो। हॉल में हम आप सबको मिलेंगे, सबकी सेल्फी खिंचवा, पर धक्का मुक्की मत करना, ठीक है? नहीं तो ये लोग जो काले लगे हैं, ये आगे के लगे बहुत उपद्रवी हैं। हाँ, तो तुम्हें धक्का मुक्की नहीं करने। और गंज के जो भी गणमान्य हमारे यहाँ के हैं, सबको धन्यवाद। जय सिया राम। भारत माता की। सारे जहां से अच्छा सारे जोर से गाओ। सारे जहां से अच्छा, गाओ बेटियों, मेरी बहन गाओ। सारे जहां से अच्छा क्या? सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, ये हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा। भारत माता की वंदे वंदे बागेश्वर धाम की। सन्यासी बाबा। धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। जय जय श्री राम। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर मेरे बालाजी का भक्त एक दिन जरूर सेठ बनेगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बाबा शरण में लो, हरि शरण में लो, बाबा शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो। मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो, मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो। जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है। अगर तुम भी संकट